दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच में पेनक्रियाज लेके आए हैं। जैसा कि हमने अपने पिछली वीडियो में और भी ग्लैंड पढ़ा रखे हैं, आप चाहे तो हमारे लिंक पे जाके आप उसको देख सकते हैं। आज की टॉपिक हमारी पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज होती क्या है, चलिए देखते हैं। पेनक्रियाज द पेनक्रियाज इज एन ऑर्गन लोकेटेड इन द एब्डोमेन। अग्नाशय पेट में स्थित एक अंग है। इट प्ले एन इसेंशियल रोल इन कन्वर्टिंग द फूड वी ईट इनटू फ्लूइड्स फॉर द बॉडी सेल। ये हमारे द्वारा खाए गए भोजन को शरीर की शरीर की कोशिका के लिए ईंधन में बदलने का काम करता है। द पेनक्रियाज हैज़ टू मेन फंक्शन। पेनक्रियाज के पास टू मेन फंक्शन होता है। कौन कौन से फंक्शन होते हैं? एंड एक्सोक्राइन फंक्शन दैट हेल्प इन डाइजेशन। वो एक्सोक्राइन फंक्शन होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। एंड इंडोक्राइन फंक्शन दैट रेगुलेट ब्लड शुगर। और इंडोक्राइन फंक्शन जो कि हमारे ब्लड में ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। और क्या कहते हैं, लोकेशन ऑफ द पेनक्रियाज पाया कहाँ जाता है हमारे शरीर में? देखिए क्या होता है। द पेनक्रियाज इज लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक इन द अपर लेफ्ट एब्डोमेन। पेनक्रियाज जो होता है वो पेट के पीछे ऊपरी बाएं पेट में स्थित होता है। ठीक है। इट इज सराउंडेड बाई अदर ऑर्गन इंक्लूडिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर एंड स्प्लीन। यह बहुत से ऑर्गन से सराउंड हुआ रहता है, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर एंड स्प्लीन। इट इंक्लूड द वो सॉरी इंक्लूड द स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। इट इज सप्लाई इट इज स्पंजी। यह स्पंजी होता है। अबाउट 6 to 10 इंच लॉन्ग, 6 to 10 इंच लॉन्ग होता है। एंड इज शेप्ड लाइक अ फ्लैट पियर और फीस एक्सटर्नी हॉरिजॉन्टली अकर द एब्डोमेन। इसका जो साइज होता है वो पियर के शेप का होता है, या तो फीस को एक्सटर्नली हॉरिजॉन्टली मतलब कि उसको कट कर दिया जाए तो अगर उस देखें तो इसकी साइज वैसे दिखाई देती है। अब क्या आ गया, स्ट्रक्चर ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का स्ट्रक्चर कैसा होता है देख लेते हैं। द वाइट पार्ट, पहले हम इसका आपको स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। ये स्ट्रक्चर होता कैसा है पेनक्रियाज का, देखिए ये हो गया हमारा पेनक्रियाज का स्ट्रक्चर। अब देख लेते हैं कि पेनक्रियाज स्ट्रक्चर, पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं। द वाइट पार्ट कॉल्ड द हेड ऑफ द पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का जो वाइट पार्ट होता है यानी कि जो चौड़ा वाला भाग होता है वो क्या होता है कि हेड होता है। इज पोजिशनड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द एब्डोमेन। यह इसका पोजीशन जो होता है वो सेंटर एब्डोमेन के सेंटर पे होता है। द हेड ऑफ द पेनक्रियाज इज लोकेटेड एट द जंक्शन where the stomach meet to the first part of the small intestine। जहाँ जो हमारा ये स्टमक होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्वाइंट होता है, वहीं पर ये पेनक्रियाज पाया जाता है। दिस इज वेयर द स्टमक impeded partially digested food into the intestine and the pancreas release digestive enzyme into these contents। क्या होता है कि ये पेनक्रियाज जो होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है। और क्या है, द सेंटर सेक्शन ऑफ द पेनक्रियाज इज कॉल्ड द नेक और बॉडी। जो सेंटर सेक्शन होता है, देखिए ये जो सेंटर सेक्शन होता है पेनक्रियाज का, इसको हम नेक भी कहते हैं और इसको बॉडी भी कहते हैं। अब क्या आ गया, द थीन एंड इज कॉल्ड द टेल एंड द एक्सटेंड टू द लेफ्ट साइड। ये क्या होता है, जो इसका पतला हुआ भाग होता है, जो ये पतला भाग है इसका, इसको टेल कहते हैं और यह लेफ्ट साइड में एक्सटेंड हुआ रहता है, मतलब फैला हुआ रहता है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। अब देखिए, सेवरल मेजर ब्लड वेजल सराउंडेड द पेनक्रियाज। बहुत से मतलब कई प्रमुख ब्लड वेजल्स पेनक्रियाज को सराउंड की रहती हैं। द सप्लाई में the superior mesenterial artery, the superior mesenterial vein, the portal vein and the calcium axis supply blood to the pancreas and other abdomen organ। ये क्या, ये दोनों जो वेन एंड आर्टरी होते हैं ये पूरे शरीर में ब्लड को मतलब कि ब्लड की पूर्ति करते हैं। अब क्या क्या almost all of the pancreas 90%, 95% consist of
एक्सोक्राइन क्या होता है कि 90% जो होता है पेनक्रियाज का वो एक्सोक्राइन होता है, प्रोड्यूस पेनक्रियाटिक एंजाइम, और जो कि पेनक्रियाटिक एंजाइम प्रोड्यूस करता है फॉर डाइजेशन के लिए। द रिमेनिंग टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इंडोक्राइन सेल कॉल्ड आइसलैंड टू आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, These clusters of cell look like grape and produce hormone। ये दिखने में ग्रेप्स के जैसा लगता है और ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है दैट रेगुलेट ब्लड शुगर एंड रेगुलेट पेनक्रियाटिक सेक्रेशन। ये क्या करता है, आपके ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, फंक्शन ऑफ द पेनक्रियास। अब ये हम देख लेते हैं कि पेनक्रियास का फंक्शन क्या होता है। देखिए क्या होता है फंक्शन, देखिए, ए हेल्दी पेनक्रियाज प्रोड्यूस द करेक्ट केमिकल इन द प्रॉपर क्वांटिटी एट द राइट टाइम टू डाइजेस्ट एंड फूड वी इट। जो हमारे द्वारा भोजन खाया गया रहता है उसको पेनक्रियाज का करता है करेक्ट टाइम पे और सही मात्रा में प्रोड्यूस करता है। क्या आ गया, देखिए मैंने पहले भी बता दिया कि ये जो पेनक्रियास होता है उस दो फंक्शन शो करता है, एक एक्सोक्राइन फंक्शन एंड एक इंडोक्राइन फंक्शन। देखिए ये एक्सोक्राइन फंक्शन क्या होता है, द पेनक्रियास कंटेन एक्सोक्राइन ग्लैंड दैट प्रोड्यूस एंजाइम। पेनक्रियाज एक्सोक्राइन ग्लैंड जो कंटेन करता है उससे क्या होता है, एंजाइम प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टू ये डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। द डाइजेशन इंक्लूड ट्रिप्सिन एंड काइनोट्रिप्सिन। क्या होता है कि जो वो एंजाइम प्रोड्यूस करता है वो ट्रिप्सिन एंड काइनोट्रिप्सिन प्रोड्यूस करता है टू डाइजेस्ट प्रोटीन। यह ट्रिप्सिन एंड काइनोट्रिप्सिन क्या करता है कि प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है। एमाइलेज फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये जो एमाइलेज प्रोड्यूस करता है वो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। एंड लाइपेज टू ब्रेक डाउन फैट, और जो लाइपेज होता है वो ब्रेक डाउन फैट यानी कि फैट के डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। व्हेन गुड इंटर्स द स्टमक दिस पेनक्रियाटिक जूस आर रिलीज इनटू अ सिस्टम ऑफ द डक्ट्स। क्या होता है कि जब हम भोजन करते हैं वो हमारे स्टमक में जाता है तो पेनक्रियाटिक जूस जो होता है वो जो पेनक्रियाटिक होता है वो जो पेनक्रियाज होता है वो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करने लगता है बाय सिस्टम ऑफ डक्ट से that culminate in the main parasitic duct। ठीक है, द पेनक्रियाटिक डक्ट ज्वाइन द कॉमन बाइल डक्ट। जो पेनक्रियाटिक डक्ट होता है वो बाइल डक्ट से ज्वाइन हुआ रहता है। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए कॉमन बाइल डक्ट से, देखिए पेनक्रियाटिक डक्ट जो होता है वो देखिए कॉमन बाइल डक्ट से ज्वाइंट हुआ रहता है टू फॉर्म द एम्पुला ऑफ द वेटर। आप वीडियो में देख सकते हैं, विच इज लोकेटेड एट द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड एज ड्यूडेनम। समझ सकते हैं, द कॉमन बाइल डक्ट ओरिजिनेटेड इन द लीवर एंड द गॉल ब्लेडर एंड द प्रोड्यूस अनदर इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड द बाइल। ओके, समझ लिए, the pancreatic juice and bile that are the release into the duodenum help the body that digested fat carbohydrate and protein। समझ लिए, बहुत अच्छा। अब क्या आ गया कि इंडोक्राइन फंक्शन। इंडोक्राइन फंक्शन क्या होता है, द इंडोक्राइन component of the pancreas consist of island cells that इंडोक्राइन फंक्शन में क्या होता है कि आइलैंड, इधर देखिए, आइसलैंड सेल क्रिएट द रिलीज इंपॉर्टेंट हार्मोन। आइसलैंड सेल होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट हार्मोन बनाती हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये सीधा मतलब ये जो हार्मोन बनाती हैं ये डायरेक्ट ब्लड में बनाती हैं। टू ऑफ द मेन पेनक्रियाटिक हार्मोन आर इंसुलिन। देखिए ये पेनक्रियाटिक हार्मोन क्या होते हैं, दो इंपॉर्टेंट होते हैं, एक इंसुलिन वेयर एक्ट टू लोअर ब्लड शुगर, जो कि आपके ब्लड शुगर को लो करती हैं, एंड ग्लूकॉन विच एक्ट टू राइज ब्लड शुगर। ये क्या करती हैं, ये ग्लूकॉन जो होती हैं वो ब्लड शुगर को राइज करती हैं। मेंटेनिंग प्रॉपर ब्लड शुगर लेवल इज क्रूशियल टू द फंक्शनिंग ऑफ की ऑर्गन्स इंक्लूडिंग ऑफ द ब्रेन, लीवर एंड द किडनी। ये क्या करती हैं कि लीवर,
और ब्रेन एंड अदर ऑर्गन को, मतलब ब्रेन, किडनी, अदर ऑर्गन को, मतलब कि इसमें ब्लड शर्करा बनाए रखने का ये उचित कार्य करती हैं। ओके, अब हमने क्या क्या देख लिया, देखिए पेनक्रियाज देख लिया, पेनक्रियाज लोकेशन देख लिया, और स्ट्रक्चर ऑफ पेनक्रियाज देख लिया। देखिए, और ये क्या आ गया, फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज हो गया, देख सकते हैं फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज हो गया। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और आप पढ़ते रहिए, और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।